आज मेरे बेटे की फरमाइश थी कि उसे स्कूल के लंच बॉक्स में पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी लेकर जानी है। और पूड़ी भी कोई नॉर्मल नहीं, उसे सूजी और आलू की पूड़ी लेकर जानी थी, जिसे बनाना थोड़ा सा टफ होता है। तो चलिए बहुत ही झटपट इस रेसिपी को बनाकर देखते हैं, जिससे कि जो हमारी पूड़ी है वो एकदम से फुली फुली करारी बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी आटा लिया है, एक छोटी कटोरी मैंने सूजी ली है और एक उबला हुआ मैंने आलू लिया। एक इस तरह का ग्रेटर लेकर अब हम आलू को बिल्कुल अच्छे से बारीक ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर की हेल्प से भी बिल्कुल इसे मैश कर सकते हैं, पर ध्यान रखें आलू में कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से बारीक होना चाहिए, जिससे कि हम पूड़ी बनाए तो पूड़ी हमारी एकदम से फ्लफी बनकर तैयार हो। अब हम इसमें एक कटोरी सूजी डालेंगे और एक कटोरी आटा डालेंगे। ध्यान रखना सूजी मैंने छोटी कटोरी के हिसाब से डाली है और एक बड़ी कटोरी के हिसाब से मैंने आटा डाला। स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाला, एक छोटी चम्मच मैंने इसमें अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला। इसके साथ ही अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी डालने के बाद सबसे पहले अब हम इसे सभी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि हमारी इसकी एक मुट्ठी बनकर तैयार हो जाए। डो में जो हमने घी डाला था वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसकी एक मुट्ठी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम आधा ग्लास के करीब पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक सख्त डो बनाकर तैयार करना है। ध्यान रखें डो बिल्कुल हमारा सख्त होना चाहिए, क्योंकि सूजी है, सूजी को अगर आप ज्यादा सॉफ्ट लगाएंगे तो इसकी पूड़ी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसका स्टार्टिंग में सख्त डो बनाया है। डो जैसे ही हमारा बनकर तैयार हो जाए तब हम इसे साथ के साथ कपड़े से ढककर रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हमने लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने एक सूखी लाल मिर्च डाली है। इसके साथ ही हमने इसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है, एक मैंने इसमें तेज पत्ता डाला है, एक बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है, एक चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, एक मैंने इसमें छोटी इलायची डाली है। सभी चीजों को डालने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम करके कम से कम 1 मिनट तक मैंने इनको लगातार चलाया था। जब इनमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए तब हम इसे गैस को बंद करके कढ़ाई में से निकाल लेंगे। वापस से उसी कढ़ाई में अब हमने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म हो जाते ही अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे। मेरे पास आलू पहले से ही उबला हुआ रखा था, तो मैंने उसको बड़े बड़े स्लाइसिस में कट करके इसमें डाल दिया। 3 उबले हुए आलू को मैंने स्लाइस में कट करके इसमें डाल दिया। ध्यान रखें आलू को थोड़ा सा मोटे मोटे पीसेस में ही कट करके कढ़ाई में डालें। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटे चम्मच ही मैंने इसमें कश्मीरी देगी मिर्च पाउडर डाला, 1 चम्मच हम इसमें जो हमने सबसे पहले सभी मसालों को ड्राई रोस्ट किया था उनको दरदरा कूट कर हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद सभी मसालों को अब हमने मिक्स कर लिया। आलू को अब हम 1 से 2 बार सभी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। इनको हमें ज्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि ये पहले से ही उबले हुए आलू हैं। अब हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इनको ढककर रख दिया। अब जो हमने सूजी का डो बनाकर तैयार किया था उसे भी अब हम एक बार चेक कर लेंगे। देखिए डो हमने कितना सख्त लगाया था और लगाने के बावजूद भी अब हमारा डो कितना ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। 1 से 2 बार डो को अच्छे से हमें मसल लेना है। इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच दोबारा से घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। जितना आप इसको अच्छे से मसल लेंगे उतना ही ज्यादा जो हमारी पूड़ी है वो खस्ता बनकर तैयार होती है। ये देखिए अब मैंने डो की जो लोई है छोटे छोटे साइज की तोड़कर तैयार कर ली है। अब हम एक लोई लेंगे, थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल लगाकर इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे। ज्यादा बड़ी साइज का हमें इसको नहीं बेलना है। ये देखिए थोड़ा सा मीडियम साइज का मैंने इसको बेल लिया। लोई को हमने बेल कर तैयार कर लिया और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको बेल लिया। बेलने के बाद अब हम दोबारा से एक और लोई लेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे भी हमें इसी तरह से बेल लेना है। और इसी तरीके से हम बाकी भी सभी जो लोई हमने बनाकर रखी थी उनको भी हमें पूड़ी के साइज का बेल लेना है। सभी को बेलने के बाद अब जो हमने सब्जी को ढककर रखा था एक बार उसको हम चेक कर लेंगे कि आलू हमारे अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं या नहीं। देखिए एक साइड से आलू हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब आलू को एक बार अच्छे से चलाकर अब हमने दोबारा से इसे ढककर 2 मिनट के लिए रख दिया। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी थी, कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लिया। ऑयल गर्म हो जाने के बाद अब हमने जो एक एक लोई को बेल कर रखा था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। और डालने के बाद ये देखिए एक एक करके ही मैं सबको सेक रही हूँ, जिससे कि जो हमारी पूड़ी है वो अच्छे से खस्ता और फूली फूली बनकर तैयार होती है। एक पूड़ी हमारी सिक चुकी है, इसको हमने गैस में से निकाल लिया। निकालने के बाद इसी तरह से हम दूसरी भी जो लोई हमने बेल कर रखी थी उसे कढ़ाई में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद जब ये एक साइड से हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। और ये देखिए कितनी ही ज़्यादा खस्ता खस्ता हमारी ये पूड़ी बनकर तैयार हुई है। अब जो हमने दूसरी गैस पर आलू की सब्जी बनने के लिए रखी थी ये देखिए वो भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। आलू हमारे पहले से ही बॉयल थे, इसीलिए मैंने इनको पकाने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम का ही यूज़ किया है।
आप जितना इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे आलू हमारे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब मैंने आलू की सब्जी में ऊपर से चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया और हरा धनिया डाल के इसे हमने आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। गर्मा गर्म हमारे जीरे वाले आलू भी बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके साथ ही फूली फूली हमारी सूजी और आलू की पूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, मैं एक पूड़ी को आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितनी ही ज़्यादा फूली फूली और अंदर से नरम बनकर ये तैयार हुई है। अगर आप लोग भी हमेशा एक ही तरह की पूड़ी बनाते हैं तो एक बार इस सूजी और आलू से बनने वाली पूड़ी की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। ये देखिए, मेरे तो बेटे का ये गर्मा गर्म लंच बॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने उसके लिए लंच में पूड़ी और इसके साथ ही जीरे वाले आलू की जो हमने सब्जी बनाकर तैयार की थी उसे भी हमने पैक कर दिया और इसके साथ ही फ्रूट्स में मैंने अपने बेटे के लिए पपाया को कट किया है। अगर आपके बच्चे भी पूड़ी खाने के शौकीन हैं तो एक बार इस पूड़ी की सब्जी को जीरे आलू के साथ बनाकर ज़रूर उन्हें लंच में दीजिए। यकीन मानिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।